पेपर 6 में जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी और सीजी का जो कल्चर है वो वाला पोर्शन जी। है। तो सीजी के कल्चर वाले पोर्शन में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन का नेचर वो अभी भी फैक्चुअल ही है और वो जी। प्रीलिम्स वाले मटेरियल से तो हो जाता है। लेकिन जो सोशियोलॉजी और फिलोसफी वाला पोर्शन है उसमें हिंदी मीडियम में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि पूरा मटेरियल उसका हिंदी में जी। अवेलेबल है, मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इंग्लिश में मटेरियल मार्केट में आते हैं वो बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, तो उनको मेंस के लिए परस्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और हिंदी में जो मटेरियल है उनको आप वैसा का वैसा वहां पे लिख नहीं सकते। तो मैंने क्या किया था, इंग्लिश में जो मटेरियल मुझे मार्केट में मिला वो मैंने घर पे मैं उसको ले आई थी, और उसको मैं केवल रीड करती थी। वो रीड मैं इसलिए करती थी क्योंकि उसका मुझे ट्रांसलेटेड फॉर्म चाहिए। जी। और फिर जो मेरे कोचिंग के जो हिंदी के मटेरियल हुआ करते थे, वो हिंदी के मटेरियल को मैंने इंग्लिश वर्ड्स उसके ऊपर लिख लिख के, देन अगेन वही वाला टेक्निक पढ़ के, देन एरोज बना के सिनॉप्सिस उसी पेज के ऊपर बना दिया, और उसी को फिर मैं पढ़ के जाती थी। जी। इसमें एक और चैलेंज ये हो जाता है ना कि फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, फिलोसफर्स के बीच में कंफ्यूजन बहुत होता है। जी। तो मैं क्या करती थी कि हर दिन एक फिलोसोफर को मैं पढ़ती थी। जब मैंने मेंस प्रीलिम्स के बाद जो मेरा मेंस देने वाली थी मैं, तो उस 2-4 महीनों में मैंने जो शेड्यूल बनाया था उसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड भले थे, फिलोसफी में रोज पढ़ती थी। जी। क्योंकि फिलोसफी में एक साथ एक दिन में पढ़ूंगी तो मुझे पता था वो कुछ मुझे नहीं ग्रास्प होगा। में कर जी। नहीं पाऊंगी। तो मैं हर दिन एक फिलोसोफर पढ़ती थी, एक इंडियन फिलोसोफर, एक वेस्टर्न फिलोसोफर, और ऐसे करके मैंने उसको। और फिर रिवीजन भी मैं प्रॉपर करती थी फिलोसफी का, क्योंकि फिलोसफी जल्दी से याद नहीं होती। जी। सोशियोलॉजी के साथ मैंने क्या किया था, अगेन वही ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला मेरा इधर भी चला था। जो पतली सी जो बुकलेट आती है टुटेजा की, वो वाली मैंने ली थी। उसी बुकलेट को मैंने ट्रांसलेट किया था। एक सचदेव की एक बुक आती है सोशियोलॉजी की, जी। तो वो सचदेवा की जो बुक थी वो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए उस बुक को लिया था, ताकि मैं उसमें से रीड करूं और सोशियोलॉजी की अपनी जो एक लैंग्वेज होती है लिखने जी। की, उस लैंग्वेज में मैं लिख पाऊं, इसलिए मैंने उसको रीड करके सेम वैसी ट्रांसलेशन किया, और उसका क्रिस्प पोर्शन मैंने उसी पेज में नोट किया था। ये तो कितना ऐसे मुश्किल होता है मैम कि हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना। सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही है तैयारी का, जब जी। आपको हिंदी मटेरियल को पूरा ट्रांसलेट करना है। जी। डिफिकल्टी होती है, और फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो जाता है कई बार कि 1 घंटा जो आप पढ़ सकते थे वो 1 घंटा आपका ट्रांसलेशन में चला जाता है। जी। लेकिन ये करना जरूरी तो है, ये तो करना पड़ेगा आपको। होता ये भी है कि ट्रांसलेशन करने के दौरान आपको बहुत सारी चीजें याद भी हो जाती है, जी। क्योंकि आपको 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ना है, पहले हिंदी मटेरियल पढ़ना है, देन उसी का इंग्लिश पढ़ना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है, फिर याद करना है। तो आपने जी। 3-4 बार पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं वो काउंट तो होता है, कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन में एडअप तो पढ़ते होता है। पढ़ते आधा से ज्यादा तैयारी भी हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है। जी। तो वो नेगेटिव में नहीं जाता, हाँ मेहनत ज्यादा लगती है। इंग्लिश मीडियम वाले को क्या बेनिफिट मिलता है कुछ सीजीपीएससी में, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है हिंदी जी। में। इंग्लिश में मेरी स्पीड अच्छी है, पेपर मेरा हमेशा कंप्लीट हुआ है। मेरे हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स ये जरूर कहते थे कि पेपर कंप्लीट करने में समय लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्या एज मिलता है ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। बाकी हाँ, पेपर मेरा हमेशा कंप्लीट हुआ है। और हिंदी मीडियम में अगर मैं लिखती तो मेरा पेपर शायद जल्दी से, मेरा तो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी हिंदी में स्पीड अच्छी नहीं है, मेरी वोकेबुलरी हिंदी में अच्छी नहीं है। जी। तो ये जी।